कहानी की शुरुआत होती है ली योरम से, जो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। योरम अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों से पूरी तरह थक चुकी है। एक दिन उसे एक बड़ा झटका लगता है जब उसकी माँ का अचानक निधन हो जाता है। यह घटना योरम को अंदर से तोड़ देती है और उसे लगता है कि अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहिए। योरम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है और फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी। वो सोचती है कि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जाकर कहीं शांति से रहना चाहिए। योरम अपने इस सफर की शुरुआत एक छोटे से गांव से करती है। योरम एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है अन दाह्यून से, जो गांव के पब्लिक लाइब्रेरी में काम करता है। दाह्यून एक शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। योरम और दाह्यून की मुलाकात धीरे धीरे एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाती है। गांव में योरम को वो सुकून मिलता है जिसकी उसे तलाश थी। वो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने लगती है। गांव के लोग भी धीरे धीरे योरम को अपनाने लगते हैं। योरम के लिए ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन जाता है। दाह्यून की जिंदगी भी काफी मुश्किलों से भरी रही है। उसके पिता के साथ हुए एक हादसे ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था। यही वजह है कि दाह्यून अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करता। लेकिन योरम के साथ समय बिताते हुए वो अपनी जिंदगी के दुखों को पीछे छोड़ने लगता है। योरम और दाह्यून की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाते हैं। योरम, जो पहले खुद को अकेला महसूस करती थी, अब दाह्यून के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने लगती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब योरम की पुरानी जिंदगी का एक हिस्सा फिर से उसकी जिंदगी में लौट आता है। उसे अपनी पुरानी कंपनी से एक ऑफर मिलता है जहां उसे वापस बुलाया जाता है। योरम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगी या गांव में रहकर अपनी नई जिंदगी को अपनाएगी? इस मुश्किल घड़ी में दाह्यून योरम का पूरा समर्थन करता है। वो उसे समझाता है कि उसे वही करना चाहिए जो उसके दिल को सही लगे। योरम के लिए ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वो अपनी नई जिंदगी को चुनती है। कहानी का अंत एक खूबसूरत नोट पर होता है, जहां योरम और दाह्यून अपनी नई जिंदगी को अपनाकर खुश रहते हैं। योरम को अब अपनी जिंदगी में सुकून मिल गया है और दाह्यून के साथ उसका रिश्ता भी मजबूत हो गया है। दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, जहां वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ते हैं। समर स्ट्राइक हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी कभी हमें खुद के लिए समय निकालना जरूरी होता है। अपने सपनों और खुशियों को तलाशने के लिए कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। योरम और दाह्यून की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा प्यार और सुकून हमें वही मिलता है जहां हम उसे ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ये थी समर स्ट्राइक की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प ड्रामा की कहानी लेकर आएंगे।